अजीत डोभाल की बदला लेने की बात में अंतर्निहित खतरनाक परिणाम का भय। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हमारे अतीत के बारे में गलत बातें कही। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। उल्टी सीधी बातों से भरे एक भाषण में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बारीक लेकिन साफ तरीके से युवाओं से बदला लेने का विचार अपनाने को कहा है। 10 जनवरी 2026 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लगभग 3000 युवाओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि बदला एक अच्छा शब्द नहीं है, फिर भी यह एक बहुत बड़ी ताकत हो सकता है। उन्होंने दर्शकों से इतिहास का बदला लेने और देश को एक बार फिर महानता की ओर ले जाने का आग्रह किया, न केवल सीमा सुरक्षा के मामले में बल्कि अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास और हर दूसरे क्षेत्र में भी। सोमनाथ मंदिर का चुपचाप जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि भारत ने पहले बहुत कुछ झेला है और उसे हमलों और गुलामी के दर्दनाक इतिहास का बदला लेना चाहिए। उन्होंने मजबूत नेतृत्व की जरूरत पर भी जोर दिया और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। अपनी बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने नेपोलियन को उद्धृत किया, मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों से नहीं डरता, लेकिन मैं एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूं। इसका मतलब साफ था, नरेंद्र मोदी को 142 करोड़ लोगों के देश का नेतृत्व करने वाले शेर के तौर पर पेश करना। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कभी दूसरों पर हमला नहीं किया, यह पूरी तरह से भूलकर कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मारा था। उन्होंने यह भी नजरअंदाज किया कि कैसे बौद्ध और जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया और उन पर हिंदू मंदिर बनाए गए। इसके अलावा जाति के नाम पर जुल्म दुनिया में कहीं और अनजान है। एक सोची समझी चाल में श्री डोभाल ने महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम लिए। फिर भी अपने पूरे भाषण में वह सबको साथ लेकर चलने, न्याय, पिछड़े तबकों के लिए बराबरी या पुरुष स्त्री बराबरी के लिए उनके साझी प्रतिबद्धता के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल पाए। 1000 साल पहले हुई गलतियों का बदला लेने पर उनका बार बार जोर देना सीधे तौर पर मध्ययुगीन काल के भारत के मुस्लिम हमलावरों की ओर इशारा करता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में ऐसा ही भाषण दिया, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर की शान अब वापस आ गई है, इस ऐतिहासिक सच्चाई के बावजूद कि इसे 1951 में पूरी तरह से फिर से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने मंदिर की प्रतीकात्मक जगह तो चुनी, लेकिन युवाओं को सीधे संबोधित करने और बदला लेने का विचार पैदा करने का काम बड़ी चतुराई से अजीत डोभाल को सौंप दिया गया। खास बात यह है कि श्री डोभाल यह बताने में नाकाम रहे कि बदला कैसे लिया जाए या किसके खिलाफ लिया जाए, यह देखते हुए कि महमूद गजनी बहुत पहले मर चुका है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सच्चाई को भी नजरअंदाज कर दिया कि गजनी के अभियानों को उस समय के कई हिंदू राजाओं के समर्थन और सहयोग से मदद मिली थी, जिनके सहयोग के बिना जरूरी आपूर्ति की कमी के कारण उनकी सेना बच नहीं सकती थी। एक खतरनाक एजेंडा सामने लाने के साथ आरएसएस ने अब पूरे देश में हिंदू सम्मेलन करने की योजना बनाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते समय कोई लागलपेट नहीं करते। अजीत डोभाल के भाषण को आरएसएस और भाजपा सरकार के थिंक टैंक ने अच्छी तरह से मंजूरी दी है। रणनीति साफ है, सोमनाथ मंदिर से जुड़ी घटनाओं के 1000 साल बाद पैदा हुई पीढ़ियों से बदला लेना, सांप्रदायिक दंगे करवाना और देश को अराजकता की ओर धकेलना। अब तक हम अच्छी तरह जानते हैं कि हिंसा के कई नतीजे होते हैं। इसका असर शारीरिक घटनाओं के होने से पहले ही शुरू हो जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आता है। इंसानी सेहत पर शारीरिक असर जल्द ही चोट, विकलांगता और मौत के रूप में देखा जा सकता है। आर्थिक गतिविधि और शिक्षा कार्यक्रम भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इससे बदले में पोषण का संकट और बीमारियों में बढ़ोतरी होती है। समाज के अंदर अविश्वास संकट को और बढ़ाता है। अंदरूनी झगड़े देशों को कमजोर करते हैं और बाहरी तनाव और यहां तक कि युद्धों में भी बदल सकते हैं। युद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। इसका अवसंरचना और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है और यह कई बड़ी बीमारियों को मिलाकर होने वाली मौतों और विकलांगता से भी ज्यादा लोगों को मारता है। युद्ध तो परिवारों, समुदायों और कभी-कभी पूरी संस्कृतियों को खत्म कर देता है, जबकि पहले से उपलब्ध कम संसाधनों को स्वास्थ्य की देखभाल और जरूरी सामाजिक जरूरतों से दूर कर देता है।
इसलिए यह जरूरी है कि सांप्रदायिक हिंसा और बाहरी झगड़ों से हर कीमत पर बचा जाए। यह सिर्फ लगातार सार्वजनिक शिक्षा और शांति, अहिंसा, सामाजिक मिलजोल, पुरुष स्त्री समानता और न्याय पर आधारित मजबूत कथानकों के निर्माण से ही हासिल किया जा सकता है। सत्ता में बैठे लोगों को समाज को आगे बढ़ाना चाहिए और बदला और हिंसा का उपदेश देकर नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाले विकास के जरिए देश को महान बनाना चाहिए। आज दुनिया 1000 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा एक दूसरे पर निर्भर है। अंदरूनी उथल-पुथल का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में बाहरी ताकतों के सक्रिय होने की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के तौर पर भारत के विचार को हमें एकजुट होकर लगातार कोशिशों से बचाना और बढ़ावा देना होगा।